अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। व्यूअर्स, यहाँ मैं बना रही हूँ लहसुन का पेस्ट। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। ये मेरे पास कुछ साबुत लहसुन है और कुछ ये लहसुन जो है मैंने छील के इस तरह से कट करके रख लिया है। मैंने सारा नहीं छीला क्योंकि मुझे अभी एक चार बनाना था। तो आप अपने हिसाब से जितना उसको सेव करना चाहते हैं छील लीजिएगा। मैंने आधा जो है ना तकरीबन आधा किलो मेरे पास लहसुन था और एक पाव लहसुन मैंने छील लिया है। आप देख सकते हैं इसके मैंने दरमियान से कट कर लिया ताकि इजीली चॉप हो सके। और आधा लहसुन मैंने साबुत रहने दिया है। वो इसलिए साबुत रहने दिया है, कई दफ़ा जो है ना दाल में बघार वगैरह मुझे लगाना पड़ता है तो मुझे मोटा मोटा कूटा लहसुन चाहिए, तो इसलिए मैंने सारा ये नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये अगर आप बना के रखते हैं तो आपके टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। आपको जल्दी में कुछ बनाना पड़े तो अगर आपका लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है तो आपको ये टेंशन नहीं होती कि अभी लहसुन छीलना है, अदरक छीलनी है। पेस्ट बना हो तो आपका काम जो है ना झटपट हो जाता है। और ये मैं रमज़ान के लिए बना के सेव कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप भी इस तरह बना के रख लें ताकि आपका खाना भी झटपट बन जाए और आपका काम भी आसान हो जाए। बंदे की कोशिश हर बंदे की यही होती है कि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और फिर अगर ऐसे काम हो तो फिर आपका काम जो है ना टाइम आपका खाने बनाने में इस तरह जो है ना लग जाता है। तो ये चीज़ें आपके पास तैयार हों तो फिर मुश्किल नहीं होती। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं आप लहसुन। तो व्यूअर्स, ये मैंने एक ले लिया मिक्सी जार। आप देख सकते हैं, आप किसी भी चॉपर में, मिक्सी जार में, किसी में भी ये बना सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन डालूँगी। बिस्मिल्लाह। आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, उसकी वजह यह है कि आपका इजीली पिस जाएगा। अगर आप ज़्यादा भर देते हैं तो आपका लहसुन उस तरह से जो है नहीं पिसने होता। ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डाला है। अब इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी थोड़ा सा। पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। ऑयल शामिल करने की एक वजह ये है, ये 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल शामिल करने की वजह यह है कि एक तो ये कलर इसका ख़राब नहीं होगा, काला नहीं होगा। आप 2 से 3 महीने के लिए आराम से इसको सेव कर सकते हैं। ख़राब नहीं होगा, ना इसका टेस्ट ख़राब होगा। आप बना के एक जार में डाल के, एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इजीली 2 से 3 महीने चला सकते हैं। पानी अगर आप डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अब हम इसका अच्छा सा पेस्ट बनाते हैं। ये तो बस, ये देखिए मिक्सी जार में मैंने लगा के, तो इसको मैं स्टार्ट करती हूँ ब्लेंड करना। देख सकते हैं ये देखें आप कितना अच्छा ये फाइन पेस्ट इसका बन रहा है। फिर हम इसको चलाएंगे दोबारा। अब इसको हम निकाल के इस तरह से हिला लेंगे जो साबुत हमारे पास लहसुन बचा है, ताकि वो जो है मिक्स हो जाए। इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कितना जो है अच्छा पेस्ट बनना स्टार्ट हो गया। अब हम इसको बंद कर लेंगे। ये तो बस, इसको हम खोल लेंगे और एहतियात से खोलेंगे कि इस पर लहसुन हमारा लगा होगा। इसको हम बाद में साफ़ करेंगे। अभी हमने बहुत सा पेस्ट बनाया है। अभी आपको पेस्ट दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और थिक सा पेस्ट बना है। अगर आप पानी डालते हैं तो उससे इसका कलर भी 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा और पानी पानी हो जाएगा। अब ये मैंने एक शीशे की बोतल ली है, एक जार लिया हुआ है। आप किसी भी बोतल में, जार में सेव कर सकते हैं। अब इस चम्मच की मदद से हम इस जार में इसको शामिल करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो वर्स, अब दोबारा हम इसी तरह इसमें लहसुन डाल लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वरना आपकी वो पेस्ट अच्छी नहीं बनेगी। कुछ पिसेगा और कुछ नहीं पिसेगा। थोड़ा सा डालेंगे और उसी तरह हम इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसको दोबारा से हम बंद कर लेंगे। बंद भी ध्यान से कीजिएगा क्योंकि बीच में ये कभी कभी खुल जाता है चलाते चलाते, अगर अच्छा से बंद नहीं हुआ हो तो। इसको फिक्स करना भी ज़रा मुश्किल है। हमने
फिक्स कर लिया इसको सही तरह से, और इसी तरह हम इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसको हम चलाएंगे। देख सकते हैं अच्छा हमारा पेस्ट बन रहा है। ये तो वर्ज़ी आप देख सकते हैं बड़ी अच्छा सा जो है ना पेस्ट बन चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, इसको हम पीछे कर लेंगे। ये देखिए वर्स कितना अच्छा सा जो है ना पेस्ट हमारा बन चुका है। तो इसी तरह हम पेस्ट को ये देख सकते हैं आप, ना ये पतली है और ना ही बहुत ही थिक है। इस पेस्ट को हम इसी तरह जार में डाल लेंगे। और इसी तरह हम इसमें और लहसुन डाल के और इसी तरह हम पेस्ट बना लेंगे सारा लहसुन डाल के। जी तो वर्स ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पेस्ट सारा बना लिया है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा और कितना थिक पेस्ट बना है, ये आप देख सकते हैं। और ये मेरे लिए 2 से 3 महीने के लिए काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ होती हैं जिसमें आपका लहसुन नहीं जाता, उसमें लहसुन नहीं डालना पड़ता। तो गोश्त दालें होती हैं इसमें गोश्त जिसमें लहसुन डालता है। व्यूअर्स आप ये कोशिश कीजिएगा। ये देखिए मेरे पास प्लास्टिक का कोई और स्पून तो नहीं था, लेकिन मैंने जो है ना बच्चों का स्पून लिया है। आप कोशिश यही करें कि अगर आप जब लहसुन इसमें से निकालेंगे कोई प्लास्टिक का स्पून हो या फिर लकड़ी का स्पून हो। उसकी वजह यह है कि आपका लहसुन ख़राब भी होगा, 2 से 3 महीने आराम से जो है ना ये आपका चल जाएगा। तो मेरे पास ये एक जार था, मैंने उसको खाली करके तो धो लिया था। आप कोई भी आपके पास जार है, एयर टाइट बॉक्स है, कुछ भी आप ले सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर इजी और नई वीडियोस मिलती रहें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।